सीए वर्सेस एमबीए। भैया मेरे लिए एज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट क्या करियर बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट करते हैं। देखो, बेसिस ऑफ कंपैरिजन हमने सीए और एमबीए को एडमिशन, स्टडी, प्लेसमेंट, सैलरी और ब्रांड वैल्यू पर कंपेयर किया है। इसके अलावा आपको एपीआई कंपैरिजन भी अगर देखना है ना, तो एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका 10 सेकेंड हम आपको रन करके दिखा देते हैं। बैंक का कैशियर देखा है, वो एक एक चीज़ का हिसाब रखता है कैश का, कि भाई ठीक है, ये आप उनकी कभी वो देखना ड्रॉर 10 रुपीज़ का 50, 100, 200, 500, 2000 के ऐसे ऐसे नोट्स होते हैं, सबका कलेक्शन होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है, भाई ठीक है ये इतना इतना, ऐसे ही मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। ये वाला वीडियो था। ओके, सो ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और रिमेनिंग 10% ये वीडियो क्लैरिटी आपको दे देगी। पहले आते हैं एडमिशन के बेसिस पे। देखो, अगर सीए में एडमिशन ले रहा है ना, तो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटी, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए में जा सकता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन इज नेसेसरी। अगेन, ग्रेजुएशन भी किसी स्ट्रीम से, आप बीएससी, बीकॉम, बीबीए कुछ भी करके जा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम सीए का है फाउंडेशन। एमबीए अगर आप एंट्रेंस के थ्रू करते हो तो आपको पता ही है, थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। कैट, जेड, जीमैट, एनमैट, मैट और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। ओके, फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, पूरे सीए कोर्स की फीस है 85,000 रुपीज़। ठीक है, कोचिंग थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो आप 50,000 के आसपास अगर ऑनलाइन लेते हो। ऑफलाइन में जाते हो तो 2 लाख टू 2.5 लाख के आसपास आपकी फ़ीस आ जाएगी। और मैं राज की बात बताऊँ, ये जो 85,000 आप इंस्टीट्यूट को देते हो ना, बीच में ना जब आप सीए कोर्स करते हो तो 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप होती है, उसमें ये पैसा वापस मिल जाता है। 3,000 4,000 पर मंथ आपको वहाँ पर मिलता है मिनिमम, उसमें ये पैसा रिटर्न हो जाता है। फीस की अगर बात करें एमबीए में, देखो 3 to 4 लाख से पूरा एमबीए का फीस स्टार्ट होता है और ये जाता है 25 to 40 लाख तक। मैं आपको कसम से बताऊं, एमबीए जो है ना, आपको एक्सपोजर देने के लिए, इसलिए यहाँ पर फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपको कहीं पर 25,000 रुपीज़ में एमबीए मिल रहा है ना, समझ जाना वहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई है। इससे अच्छा तो एमबीए की खाली बुक्स खरीद लो, आपको डिग्री करने की क्या ज़रूरत है, राइट। सिलेबस की अगर बात करें, सीए का है फिक्स्ड कि भैया ये सिलेबस है, इसमें 15 चैप्टर्स हैं और इन्हीं में से आएगा, राइट। यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट्स आपको कॉमन मिलेंगे। देखो, एमबीए आप एकदम से स्पेशलाइजेशन में नहीं जाते। फर्स्ट ईयर हर कोई सेम एमबीए करता है, सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट्स कॉमन है। बाकी सेकेंड ईयर में आपने स्पेशलाइजेशन क्या लिया, मार्केटिंग, सब्जेक्ट्स डिफरेंट, फाइनेंस, सब्जेक्ट्स डिफरेंट। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेपर, देखो 20 पेपर्स हैं सीए में टोटल और ये फिक्स्ड हैं, इतने ही होते हैं। 4-5 साल में एक बार सिलेबस चेंज होता है। ठीक है, आजकल थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। 4-5 साल में जो भी चेंजेस होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे और बार बार ऐसा चेंजेस नहीं होता कि इस साल 20 है, नेक्स्ट ईयर 22 हो गए, ऐसा नहीं होता। डन। यहाँ पर अगेन 30 to 35 पेपर्स आपको मिलेंगे एमबीए में। कॉलेज पर बचा हुआ डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादातर भैया कितने होता है, 35 मान लो ऑन दी हायर साइड। रिजर्वेशन, सीए में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप पास हो जाओगे। यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जितना रिजर्वेशन होना चाहिए उतना रिजर्वेशन आपको मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स, देखो यार सीए में ना सीट्स फिक्स नहीं है। इंस्टीट्यूट जो आईसीआई है वो ये नहीं कहता कि इस साल हम 11,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे, इस साल हम 10,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे, नहीं। वो ना एक परसेंटेज दे देते हैं कि भाई ठीक है 10,000 से लेकर 12,000 इसके बीच में नंबर रहता है, राइट। या 12 to 15 हो जाता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। एमबीए में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको फिक्स्ड सीट्स मिलेंगी। अगर एमबीए में किसी कॉलेज में 398 सीट्स है ना, तो 398 हैं, ना कम ना ज़्यादा, राइट। और जो प्रीमियम कॉलेजेस हैं उनमें तो लड़ाई बहुत ज़्यादा है सीट्स की, एक एक सीट के लिए हज़ार बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीट्स ऐसा आपको फिक्स्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पर सीट्स आपको फिक्स्ड मिलेंगे। आते हैं स्टडी कंपैरिजन की तरफ। डिफ़िकल्टी ऑफ एग्जाम्स, सीए है बहुत डिफ़िकल्ट, लेस देन 1% यहाँ पर पासिंग परसेंटेज हुआ भैया। मतलब 100 स्टूडेंट्स सीए में आए फाउंडेशन के थ्रू और फाइनल क्लियर करके जो सीए बने वो बने 1%, मतलब 99 बच्चे भैया कहाँ गए, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, सीएस, सीएमए, एमबीए,
ये सारे कोर्सेज में घर के बिजनेस में चले गए या फिर उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, कुछ भी किया, लेकिन 99% बीच में छोड़कर चले गए। ठीक है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। यहाँ पर MBA में जो एग्ज़ाम्स है ना, ऐसा नहीं होता कि खाली एनुअल एग्ज़ाम्स के बेसिस पर आपको टेस्ट किया जाएगा। आपके असाइनमेंट्स होते हैं, केस स्टडी प्रेजेंटेशंस होती हैं, पूरे साल आपको टेस्ट किया जाता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 100% रिजल्ट नहीं आता। MBA में आप बहुत ही रेयरेस्ट देखोगे कि कोई बच्चा MBA में फेल होके आ गया। भाई CA में तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि भाई ठीक है, इस घर में भी एक है, इस घर में भी एक है, राइट। MBA में ऐसा नहीं है। MBA में कोई अगर गया है तो पास होके आएगा। हाँ, नंबर कम ज़्यादा अलग चीज़ है, लेकिन पास तो हो जाएगा और पूरे साल उसको टेस्ट किया जाएगा। MBA में प्रेशर ऑफ इंटरनल्स। CA में इंटरनल एग्जाम्स नहीं होते कि भाई आज CA के हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, आज CA का यूनिट टेस्ट है, आज CA के क्वार्टरली एग्जाम्स हैं, आज CA में कंपटीशन है। वो सब नहीं होता। यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, 5 डे ट्रेनिंग है, 30 डे ट्रेनिंग है, आपको वो करना है। MBA में तो जैसा आपके स्कूल में प्रेशर होता था ना कि हर ट्यूसडे यूनिट टेस्ट, मेरा पर्सनली हर ट्यूसडे टेस्ट होता था 25 मार्क्स का, तो मंडे को छुट्टी लेते थे और मंडे को ही तैयारी करते थे सारी, राइट। तो एक प्रेशर था। तो ह्यूज प्रेशर ऑफ इंटरनल्स, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस यहाँ पर रहेगा। इंटरनल्स का अच्छा खासा प्रेशर आपको MBA में मिलेगा। CA में तो बस जो वो 6 महीने में एक आंधी आती है ना, उस टाइम आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, और संभल गया तो पार, नहीं तो फिर दोबारा तैयारी, राइट। कोचिंग की अगर बात करें, देखो CA का कोई कॉलेज तो है नहीं भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप मॉर्निंग में उठे 8 AM और फिर शाम 5 बजे कॉलेज से आ गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी सिटीज़ में आपको CA की कोचिंग मिल जाएगी, ऑनलाइन भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। यहाँ पर आपके पास ना एक प्रॉपर कॉलेज है, राइट, स्केड्यूल है आपका वहाँ पर, तो जाओगे तो फिर आपको तो कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं। वहाँ पर टीचर्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। स्पेशलाइजेशन, देखो आप किसी भी CA से मिलो, वो या तो ऑडिट या फिर टैक्सेशन या फिर अकाउंटिंग में वर्क कर रहा होगा। ठीक है, हाँ आगे कुछ लग सकता है, इंटरनल ऑडिट लग गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन लग गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 3 टर्म्स उसके काम में होंगे ही होंगे, राइट, या फिर इनके बेसिस पर कोई काम होगा। स्पेशलाइजेशन में अगर MBA की बात करें, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, IT, रिटेल, इन बहुत सारे फॉर्मेट्स में स्पेशलाइजेशन होता है। कुछ कॉलेजेस डुअल स्पेशलाइजेशन है, मेरे साथ बोलेंगे, डुअल स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करने लगे कि मार्केटिंग एंड फाइनेंस, उनको जो डिग्री मिलती है ना, उसमें लिखा होता है मार्केटिंग एंड फाइनेंस डुअल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है। अब आते हैं प्लेसमेंट के कंपैरिजन पर। थोड़ा थोड़ा प्यार आने लगा होगा प्लेसमेंट देखते ही। एम्फेसिस ऑन प्लेसमेंट, देखो CA इंस्टीट्यूट का ना प्लेसमेंट पोर्टल है, आपके लिए प्लेसमेंट ड्राइव्स वगैरह कंडक्ट होती हैं। दिल्ली NCR हर जगह प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट होती हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, रजिस्टर करते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव में जाते हैं, डिफरेंट राउंड्स में अपीयर करते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पर प्लेसमेंट मेन एम्फेसिस है। यहाँ ये जो लिखा है ना, ये मेन एम्फेसिस, ये कॉलेज जाना ही प्लेसमेंट के लिए जाता है। सबका सपना IIM जाने का क्यों है? क्योंकि वहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग देखी है हमने, 1.2 करोड़ का पैकेज, 80 लाख का पैकेज, 90 लाख का पैकेज। कोई नॉलेज लेने थोड़ी जाना है, राइट। दिमाग में बच्चों के है कि भाई ठीक है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, वो चीज़ होती है। नॉलेज सेकेंडरी है, राइट। MBA कॉलेजेस आर नोन फॉर प्लेसमेंट, जाने ही प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। CA प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना जाते, उनका तो ब्रांड वैल्यू है, साइन की पावर है, लेकिन MBA कॉलेजेस तो जाने ही प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती हैं क्या आपको? हाँ, CA इंस्टीट्यूट आपके लिए वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, और MBA में तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। प्लेसमेंट का इंटरनल सपोर्ट, जो इंटरनल कमेटी है, जो इंटरनल मेंबर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर बेसिक सपोर्ट है। ICI के ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज़ में। आप वहाँ पर जाकर उनसे गाइडेंस ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, वो मना कभी नहीं करते हैं। आप उनसे कितने भी क्वेश्चंस पूछोगे, वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर इंटरनल सपोर्ट सिस्टम में प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है। हर MBA कॉलेज का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। वहाँ पर प्लेसमेंट कमिटीज़ होती हैं, उनके हेड्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। बहुत सारे ना स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हेल्पर्स बनाए हैं कि भाई ठीक है, इन 15 स्टूडेंट्स के लिए आप हेल्पर हो। स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट आया, उस हेल्पर के पास जाएंगे। ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखो CA इंस्टीट्यूट ना, पता है क्या है, उन्होंने ऐसे बस को आपके सामने लगा दिया है CA बनने के बाद। अब आप इसमें बोर्ड करो,
सारी मेहनत खुद करो और ये बस आपको लेकर जाएगी प्लेसमेंट तक। क्लैरिटी हो गई। MBA कॉलेजेस में ये जो बस है ना, बस यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पीछे एक सॉलिड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है और वो आपको पुश करते रहेंगे, चलो 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 प्लेसमेंट लो प्लेसमेंट लो प्लेसमेंट लो। कैलकुलेशंस पता है कैसी होती हैं? अच्छा ये वाला डिपार्टमेंट है, इसमें ये वाला बैच है, इसके 3 बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, चलो भाई उसको बताओ, यहाँ पर इस कंपनी में चले जाओ। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट कैलकुलेशन चलती रहती है। जब तक हर बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो जाता ना, कॉलेज चैन से नहीं बैठता, अगर अच्छा कॉलेज है तो। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को पुश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने कहा बाबू अब तुम हो चुके हो बड़े, अपने आप आओ प्लेसमेंट लो और जाओ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पुश किया जाएगा। मतलब ऐसा भीड़ में आपको बार बार धक्का देंगे तो आप बोर्ड तो कर ही जाओगे, आप अपने बस में तो चले ही जाओगे। यहाँ पर आपके ऊपर है, जाना है तो जाओ वरना रहने दो। डन। एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी, देखो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी सीए बनने के बाद मिलेंगी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। MBA में बहुत बड़ा वेरिएशन है, मतलब ह्यूज वेरिएशन है। अगर Tier 1 कॉलेज से किया और उसमें भी टॉप कॉलेजेस से किया, बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेसमेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर Tier 2 Tier 3 से गए बस फिर तो चल ही रहा है, फिर तो आपने बुक्स पढ़ी हैं थ्योरेटिकल वे में, कुछ भी कर लो, राइट। आते हैं सैलरी कंपैरिजन की तरफ। देखो CA में हमने कंसिडर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अपना CA 1 टाइम में क्लियर कर लिया। MBA में हमने कंसिडर किया है टॉप 25 NIRF कॉलेजेस। NIRF क्या है भैया? गवर्नमेंट की एक रैंकिंग है जिसके बेसिस पर वो बताता है कि ये हमारे हिसाब से बेस्ट कॉलेज है। तो हमने टॉप 25 MBA कॉलेज यहाँ से कंसिडर कर लिया। फ्रेशर्स का सैलरी देखोगे, CA है 7 to 8 लाख पर एनम, यहाँ पर है 12 to 25 लाख पर एनम। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कंसिडर किया है एवरेज। क्या कंसिडर किया है? एवरेज। भैया मैंने ना एक कटिंग देखा था न्यूज़पेपर में, CA का पैकेज तो 50 लाख है, कुछ पता तो है नहीं आपको। तो बाबू फिर MBA का भी 1.2 करोड़ है। मैं दोनों के एवरेज को कंसिडर कर रहा हूँ। देखो जो कार होती है ना, कार वो 10 की स्पीड पे भी रन करती है, वो 140 की स्पीड पे भी रन करती है, लेकिन मज़ा कहाँ पे आता है? 60 to 80 पे। गाड़ी का एवरेज भी आप यहीं से निकालते हो कि 60 to 80 की स्पीड पर कार कितना एवरेज देती है। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं ना, इनको छोड़ दो कि लोएस्ट, ठीक है भाई, लोएस्ट CA में भी प्लेसमेंट नहीं होता, कुछ का MBA में भी प्लेसमेंट नहीं होता। हाईएस्ट कुछ का CA में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ का MBA में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन्हें छोड़ दो, एक्सट्रीम है। एवरेज को पकड़ो, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर सैलरी एवरेज 7 to 8 है, यहाँ पर 12 to 25 है। आफ्टर 5 years 12 to 18 है, 30 to 50 है। कुछ लोग ये टाइम है ना, ये इसमें मल्टीपल कंपनीज़ को स्विच करते हैं, अपने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं गाइडेंस मिल जाएगा क्या, उसकी वजह से उनका पैकेज जंप भी ज़्यादा कर जाएगा कि भाई वो 30 लाख तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगेन एवरेज की बात चल रही है। 12 to 18, 30 to 50। आफ्टर 10 years 25 to 40 lakhs, 45 to 60 lakhs, और अगर अब्रॉड की बात करें तो 40 to 45 lakhs, और यहाँ पर हो गया 1.3 करोड़। भैया आप तो क्लियर कट MBA को अच्छा कह रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, CA, CS, CMA, BCom, MCom, LLB, ये तो MBA के बराबर प्लेसमेंट मिलेगा या फिर कम मिलेगा, राइट। स्ट्रक्चर ही ऐसा है MBA का। अगर आप मैनेजमेंट साइड में जाते हो, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट रोल में जाते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हो, गोल्डमैन में जाते हो, आप डिफरेंट बैंड्स में जाते हो, मैकेंजी में जाते हो, बेन एंड कंपनी में जाते हो, DE शॉ में जाते हो, बॉस्टन कंसल्टेंसी में जाते हो, ये ब्रांड्स तो भाई पे करते हैं, है तो है, दिस इज अ फैक्ट। इसलिए MBA के पीछे आपको सारे भागते हुए मिलते हैं। ऑलराइट, आते हैं ब्रांड वैल्यू की तरफ। इंस्टीट्यूट का नेम कैसा है? किसी को ना गलती से बोल दो CA, हिल जाता है वो। फॉर एग्जांपल आप अभी अपने जब CA बन जाओगे, आप मैं चाहता हूँ आप सारे CA बनो, ठीक है। आप CA जब बन जाओगे ना, या आपने किसी को नोटिस किया होगा, वो शादी है कोई घर में और वो CA वाले भैया या दीदी आए हैं, वो बेचारा बैठता भी नहीं आके, CA है जी लड़का, हमने पहले ही कह दिया था, बचपन से बहुत तेज था पढ़ाई में, मतलब ऐसा पढ़ता था जी, हम जितने भी हमारे घर में बच्चा ना सबको पढ़ा देता था, हमने पहले कह दिया था भाई तू तो CA कर, और कर गया, हमने सपोर्ट किया है, सर कर गया, आज अच्छा कमा रहा है। इज्जत बहुत है भाई CA की, हद से ज़्यादा इज्जत है भाई। 100 में से एक बच्चा पास हुआ, अरे अटेम्प्ट को मारा गोली किया तो, राइट, तो इस रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगी, ग्लोबल रेप्यूटेशन है। MBA में डायरेक्टली आपको क्या नहीं मिलेगी? इज्जत। MBA
बोलोगे कुछ नहीं। MBA फ्रॉम, वो जो फ्रॉम के आगे है ना, इज्जत वहाँ से आएगी। IMABC अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा। ISB, XLRI, SP जैन, FMS, क्या बचा, IIFT, ये जितने भी कॉलेजेस हैं आपको बोलने पड़ेंगे MBA फ्रॉम, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। CA भी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा TNC अप्लाई है, कहाँ पर, MBA में। CA में तो अगर बन गए तो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, एक ना एक बार ख्याल आएगा CA का। जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, सब गए हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं कॉमर्स के, सब ने एक बार CA पर जाकर हाँ जय हो, फिर धीरे धीरे सारे वापस आ गए, क्योंकि रेपुटेशन इतनी है, घर में वैल्यू इतनी है। तो CA तो बड़ी ब्रांड वैल्यू है। MBA में अगर कॉलेज अच्छा है तो ब्रांड वैल्यू होगी, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। और भैया मेरा ना इंटरेस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, CA या फिर MBA। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इंटरेस्ट पता लगा लेंगे CA में है या फिर MBA में। बाय बाय।